सबको मैं हृदय से नमन करता हूँ। देखिए, बड़ा प्रेरक दिवस मनाया गया। कुछ अंतराल के बाद कुछ विराम आ गया था और साथ ही दो चीजें हमने देखी। एक तो ये प्रेरक दिवस मनाया गया, दूसरा गुरुकुल की उन्नति दिखाई दी कि कितनी बढ़िया उन्नति गुरुकुल की है बच्चों में बोलने का, बैठने का। तो ये आचार्य हरिदत्त जी का तो है ही आशीर्वाद। साथ ही भीष्म पितामह को जब मार गिरा गया तो भीष्म पितामह जी ने कहा था, भाई ये तीर शिखंडी के नहीं है, ये तो अर्जुन के हैं। तो ये सारा का सारा आयोजन, इसके पीछे जो कार्य कर रहा है, इतना बड़ा कार्य हुआ ये, और बच्चों की ये उन्नति दिखी। तो आचार्य नंद किशोर का बड़ा हाथ है इसमें, और सौभाग्य है आपके क्षेत्र का कि ऐसे आचार्य मिले। केवल गुरुकुल की उन्नति नहीं, मेरे को कह रहे थे आसपास भी प्रचार और वो करेंगे, लेकिन एक ध्यान रखना, संभाल कर रखियो। ये पानीपत से भी आए हुए हैं, सोनीपत से भी आए हुए हैं, रोहतक से भी मैं देख रहा हूँ। संभाल कर रखना भाई, हमने तो थपेड़े खाने की आदत हो चुकी, इनको संभाल लेना। कार्य आर्य समाज का ताकि आगे गति से होता रहे, क्योंकि एक वृत्ति हमारी ऐसी बनी कि एक वो सुनते हो ना, आप एक स्वान तीर्थ यात्रा पे गया और अपने भाईचारे को कह गया कि भाई इतने दिन में आऊंगा, लेकिन दूसरे दिन आ गया। तो किसी ने कहा, भाई जल्दी क्यों आया? उसने कहा, भाईचारे की मेहरबानी थी, जल्दी है आ गया। वो दूसरे स्वान पीछे लग लिए उसके। तो अपने आर्य समाज में तो ये हालत होगी। तो इनको संभालना, कार्य करने देना और उत्साह देना मिलकर, वरना आर्य समाज तो, एक मेरा मित्र कह रहे थे, बहुत विद्वान है, कि कुछ लोगों ने खुंडा बना दिया। यदि इसकी फिर धार और तेज करनी है तो ऐसे व्यक्तित्व तो हैं जो उनको निश्चित तौर पे आगे आना होगा। और आचार्य उदयवीर जी, भाई संदीप जी, बहन उर्मिला जी और भाई सोनू जी, इनके बलिदान को नहीं भूल सकते। मंच संचालक ने बड़ी बात कही थी कि सही धोई की ये बलिदानियों की पूजा कर लो, कि ईश्वर भक्ति का तो फल किस भावना से करते हो तो मिलेगा जब मिलेगा। कितने आर्य समाज के, मैं कई बार चिंतन करता हूं कि आर्य समाज के नेता की यदि परख करनी है तो कितने ऐसे नेता होंगे जो इन शहीदों के घर गए होंगे या उनसे जुड़े होंगे। और कितना बड़ा आंदोलन था, ऐसा बड़ा आंदोलन ऋषि दयानंद के बाद कि पाखंड के कारण 4 बलिदान हो गए, पाखंड के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हुए। कई इतिहास में सुना हो तो आर्य समाज के मैं बताऊंगा, लेकिन वो नेता संभालते नहीं और हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को गालियां सुनने को मिलती है। हम भी उन्हीं में शामिल होते हैं, पीड़ित होने वालों में। पूरे के पूरे 16 वर्ष आपको बता रहा हुआ, 16 वर्ष तारीख मैंने भुगती है। 16 वर्ष कितने होते हैं, 2 तारीखों का जाके दिखाओ। आदरणीय प्रधान जी गए पीछे, वो तो छूट गया किसी सौभाग्य से पीछा। वो कौन पूछने वाला था? वहां जो तारीखों बातें, जो गांव वाले जिन पर तारीखें चल रही थी, वो हमारे को गाड़ी देते। हम उनको कहते, भाई हम भी थारे जैसे हो रहे, हम तो हम क्या करें। आज स्वामी प्रणवानंद जी नहीं आए, आचार्य राजेंद्र जी हैं और आचार्य हरिदत्त जी हैं, नंद किशोर जी बड़े सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, श्री कृष्ण जी हैं बोर गांव से। मेरा निवेदन है, सब आती रहेंगी, जाती रहेंगी, कुछ सन्यासी तो ऐसे हो, 4 हो, 5 हो, ऐसा संगठन बनाए कि किसी पे ऐसी मुसीबत है तो वो सुनने वाला तो कोई हो कि क्या चल रहा समाज में, वरना कौन बलिदान देगा, कौन संघर्ष करेगा। चारों ओर से तुम गिरते आ रहे हो। यदि हमारे प्रचार भी होते हैं ना, केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, इस गांव में वोट है, उस गांव में वोट है, वहां प्रचार कराए, वरना चारों ओर से ऐसा घेरा देते आ रहे हैं। बलिदान देने वाले बलिदान दे गए, तुम क्या कर रहे हो? आर्य परिवार उस पाखंडी के जाल में फंस रहे हैं और हम कहां बैठे हुए हैं। तो ये इस स्थिति को पहचानने के लिए कम से कम 4-5 सन्यासी ऐसे हों जो आर्य समाज की गतिविधियों पर नजर रखें। कोई पीड़ित है उस पर वो नजर रखें तो उनका बलिदान और वो सार्थक सिद्ध हो सकता है, वरन ऐसे ही वो चलता रहेगा। ऋषि दयानंद जी का जीवन चरित्र जो लिख रहे हैं,
आर्य समाज में भी गाड़ मेल होने लगी, अपना काम करो अपना काम करो। अरे ऋषि दयानंद जी का जीवन पढ़ो। 15 साल देवेंद्र मुखोपाध्याय नामक एक उसने व्यक्ति ने, जो गैर आर्य समाजी था, पूरे देश में घूमता रहा 15 वर्ष तक, कोई आजीविका का साधन नहीं पास में। और जहां भी उसको पता लग गया कि ऋषि दयानंद के बारे में कोई बंबई जानता है, बंबई पहुंच गया। उसको पता लगा कलकत्ता जानता है, कलकत्ता पहुंच गया, पंजाब पहुंच गया। ऐसे 15 साल बगैर सहायता के उसने किसी की और वो खोज की, और अंत में ऋषि दयानंद की जीवनी लिखी, जो पंडित घासीराम ने जिसका संपादन किया। पंडित घासीराम कहता, वो व्यक्ति मेरे को जब मिला तो मैंने सोचा ये व्यक्ति तो दयानंद के पीछे पागल हो गया है। और देवेंद्र नाथ मुखोपाध्याय ने घासीराम को कहा कि तुम आर्य समाजी बनते हो ज्यादा, क्या दयानंद के लिए सिर कटा सकते हो? लेकिन मैंने उनका जीवन पढ़ा है, मेरे को उनकी महत्ता का पता है। मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगा ऐसा उसरा तो मैं दयानंद के लिए सिर कटा सकता हूं। तो उन 4 उन्होंने, एक बहन ने और 3 युवकों ने वही काम वो किया दयानंद के लिए। कोई घर की उनकी लड़ाई नहीं, कोई और लड़ाई नहीं, कि केवल दयानंद के लिए अपना वो बलिदान दे गए। और वो जब उसके दयानंद जी के गुण लिखता है उसमें, तो पहला गुण लिखता है उनका कि मैं क्यों पागल हो गया दयानंद के पीछे, क्यों दीवाना हो गया। वो लिखता है आर्ष विद्या के प्रचारक दयानंद, और अगला ही शीर्षक देता है मूर्ति पूजा के शत्रु दयानंद, कि ये 2 गुण उनमें ऐसे थे। अगर 2 गुणों में से एक को लोगे, आर्ष विद्या का और इसका प्रचार करते रहोगे, पाखंड का खंडन नहीं करोगे, फिर भी आप दयानंद के वो नहीं हो। और यदि केवल उसका खंडन करते रहे, इसका प्रचार करोगे, तो फिर भी आप दयानंद के भगत नहीं हो। दोनों काम साथ चलेंगे तो उस अभियान की बहुत जोरदार आवश्यकता है। लेकिन एक बार फिर सचेत करता हूं कि पहचान लो कैसे हमारे विद्वानों ने कथाएं और वो हमारे को दी। वो सुनाते हैं कि इधर बंबई आदि जाओगे ना, रेल में जेब कतरे मिलते हैं और उनकी मंडली होती है पूरी। एक जेब काट लेगा, जिसकी जेब कटी है वो जब बताएगा भाई मेरी जेब कट गई, उसके जो जेब कतरे के साथी है उसी की पिटाई करने लगेंगे कि जेब काटता है। तो अपने आर्य समाज में तो भाई ये स्थिति बढ़ गई, जो जेब कतरे हैं, जेब काटते हैं, और जिसकी जेब कटी उससे ही पिटाई करें। फिर तो उन जेब कतरों को पहचान लो और बढ़िया तरह से एक संगठन बना के जो जहां भी लग रहा है अपना प्रचार और वो करते रहो। किसी ने किसी को कह दिया है उसके बारे में ये बोल दे, उसने उसके बारे में वो बोल दिया, उसने उसके बारे में वो बोल दिया। हमारे तो पीछे ये पाखंडियों के बहुत लग रहे हैं, ये रामपाल दास वाले और ये, और अपने भी चाहते हैं कि इनका नाश हो। तो कैसे संगठन बनेगा? आपसी वो छोड़ के, सारा मनमुटाव और वो छोड़ के, और निरंतर उस पे लगेंगे। जब हम संघर्ष में लगेंगे, एक अभी वो मिले थे मेरे को संत गोपाल दास जी बहुत समय पहले, उन्होंने कहा वर्ष के अंदर अंदर की बात है, उन्होंने मेरे को कहा कि आचार्य जी सिरसा में नाश हो चुका है। बिल्कुल सिरसा की तरफ जो पंजाब के साथ गांव लगते हैं, नशे का इतना प्रचलन हो गया है कि ये जो टिक्के आदि नशे के लगाने ये ऐसे मिलते हैं वहां बिखरे हुए। बोले वहां प्रचार की आवश्यकता है। माँ भाई कौन करे प्रचार, कौन जाए? पहले तो होते थे ये ऋषि दयानंद स्वयं प्रचारक थे। ऋषि दयानंद जी के बाद स्वामी श्रद्धानंद जी, लेखराम जी, गुरुदत्त जी विद्यार्थी, स्वामी ओमानंद जी, आचार्य बलदेव जी, वो स्वयं प्रचारक थे। और वेद भी कहता है स्वयं यजस्व, कि अपना जो उत्तम कार्य है वो स्वयं करो। सिमटते सिमटते ऋषि दयानंद ने एक जगह इतनी बढ़िया बात लिखी, वो लिखते हैं जब दूर दूर प्रचार होता है तो पाखंड की जड़ नहीं फैलती। अगर यही प्रचार करते रहे वो धीरे धीरे हम गिरते चले आएंगे। गांव गांव में हमारा विरोध वो शुरू होगा। तो कोई उधर किसी के जाने की योजना हो, मैंने अपने मित्र हैं तेजेंद्र जी, उनसे निवेदन किया कि ये जून की छुट्टियां आएंगी, 10 दिन हम लगावेंगे। सुबह एक गांव में हवन करना, सिरसा में, शाम ने एक गांव में हवन करना, 20 गांव ऐसे हो जाएंगे। यदि कोई झंडे की सहायता देना चाहे उससे ओम का ध्वज लो,
यदि कोई सामग्री और घी की सहायता देना चाहो उससे घी सामग्री लो और निकल के अपना दूर दूर प्रचार करो, वरना स्थिति निश्चित तौर पर गंभीर हो जाएगी आर्य समाज के लिए। एक बार फिर से आचार्य हरिदत्त जी और आचार्य नंद किशोर जी दोनों का और जितने भी उपस्थित हैं सभी विद्यार्थियों का, उपस्थिति जनों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि इतना बढ़िया जो पावन आयोजन है उसका आपने किया और शहीदों को याद किया। धन्यवाद।